कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे गनर को उसके घर में देखते हैं जिसे नोवेल ग्राफिक का बहुत शौक होता है और वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। वो इस सिटी में नया होता है इसलिए उसका जहाँ कोई दोस्त नहीं होता है। वो बस घर में हर वक्त नोवेल के बारे में रिसर्च करता रहता है। तो तभी वहाँ पर गनर की मॉम आ जाती है जो उसे सुला देती है। फिर सुबह को गनर का डैड गनर को नींद से जगा कर कहता है कि चलो बाहर चलते हैं। तो अचानक से उसका पाँव नोवेल ग्राफिक पर पड़ता है जिससे वो खराब हो जाता है। गनर वो देखकर गुस्से से अपने डैड को कहता है कि आपने मेरी सारी मेहनत जाया कर दी है। वो ग्राफिक उठाकर वहाँ से चला जाता है। तो तभी वो अपनी मॉम को देखता है जिसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। गनर वो देखकर काफी दुखी हो जाता है। वो अपनी मॉम की मेडिसिन चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम तो काफी बीमार है। फिर वो लाइब्रेरी में जाता है जहाँ वो इस बार वहाँ की मैम से मेडिकल की बुक्स ले आता है और अपनी मॉम की बीमारी के बारे में रिसर्च करता है जिससे उसे कुछ मेडिसिन के बारे में पता चलता है। लेकिन डॉक्टर्स भी अब उसकी मॉम की बीमारी का जवाब दे चुके होते हैं। तभी गनर बाहर जाकर एक डॉक्टर को रोकता है और उसे अपनी बुक में पढ़कर बताता है कि आप मेरी मॉम को ये मेडिसिन दे तो वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर उसे बताती है कि नहीं, हम ऐसे कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, पहले ही वो बहुत बीमार है। ये कहते वो वहाँ से चली जाती है। फिर गनर परेशान होकर अपनी साइकिल में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी वो एक जगह पर एक लड़की जो को देखता है जो पैसे कमाने के लिए बच्चों को कोई ना कोई स्टोरी सुनाती रहती है। और वो इस बार बच्चों को एक वाटरमैन की स्टोरी सुनाती है कि वो अमर है जिसे कोई भी नहीं मार सकता है। और यही नहीं, वो बच्चों को बताती है कि उसने वाटरमैन को भी देखा है। गनर वो सुनकर अपनी सारी नॉवल बुक रीड करता है जिसमें उसे वाटरमैन की स्टोरी पता चलती है। और उस बुक को पहले जिस आदमी जिम ने पढ़ा था, गनर उसके पास जाता है। वो जिम से पूछता है कि तुमने वाटरमैन की स्टोरी पढ़ी थी, क्या वाटरमैन सच में है? वो उसे बताता है कि हाँ, वाटरमैन सच में है। जिससे वो गनर को वाटरमैन की स्टोरी बताता है कि एक दिन वाटरमैन खुदाई कर रहा था। खुदाई करते हुए उसे एक चमकता हुआ छोटा पत्थर मिला था जिससे उसने वो पत्थर अपने पास रख दिया था। फिर एक रात वाटरमैन अपनी वाइफ के साथ सो रहा था, तभी डैम टूटा और उस पानी की वजह से सब कुछ बह गया था जिसमें वाटरमैन और उसकी वाइफ भी बह गई थी। जिम उसे बताता है कि उस पानी की वजह से तो सब कुछ खत्म हो गया था लेकिन वाटरमैन जिंदा था जिसे मेरे दादा ने खुद देखा था। और वाटरमैन उसी पत्थर की वजह से बच गया था जिससे वाटरमैन ने जंगल में मरे हुए एनिमल को भी उसी पत्थर की वजह से जिंदा करता जा रहा था। इसलिए अब वो अपनी वाइफ की लाश को जंगल में हर जगह ढूंढ रहा है ताकि वो उसी पत्थर से अपनी वाइफ को जिंदा कर सके। ये सुनने के बाद गनर जिम से उसी जंगल का मैप लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है जहाँ वो अपने सेव किए हुए पैसे उठाकर अपने बैग में रखता है और वहाँ से सीधा उस लड़की जो के पास जाता है। उसे पूछता है कि क्या तुमने सच में वाटरमैन को देखा है? वो उसे बताती है कि हाँ, उसने उसे देखा है। गनर उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम उसे मेरी ढूंढने में हेल्प करो। और जो उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे वो दोनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ वो अपने खाने की कुछ चीजें खरीदते हैं और वहाँ से सीधा जंगल में चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ गनर का डैड जब गनर के रूम में जाता है तो उसे वहाँ एक नोट मिलता है जिसे देखकर वो फौरन पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ वो एक ऑफिसर को बताता है कि उसका बेटा कहीं चला गया है। तब वो ऑफिसर को गनर का वही नोट दिखाता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मॉम, मैं जानता हूँ कि आप कैसे ठीक होंगी। वो ऑफिसर गनर के डैड को बताती है कि आप टेंशन न लो, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जिससे वो गनर के गुम होने के हर जगह पोस्टर लगाते हैं। तब गनर का डैड उसी शॉप में जाता है और उस शॉप के ओनर को वो गनर का पोस्टर देता है। ओनर वो देखते ही गनर के डैड और ऑफिसर को बताता है कि ये लड़का मेरी शॉप में एक लड़की के साथ आया था और उन दोनों ने खाने की काफी सारी चीजें भी ली थी। तो दूसरी तरफ गनर और जो जंगल में कोई अजीब सी आवाज सुनते हैं तो उसी वक्त एक घोड़ों का झुंड उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों ये देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और घोड़ों का झुंड भी उनके पीछे भागने लगता है और उनसे बचने के लिए वो दोनों एक दूसरी साइड चले जाते हैं जिससे वो बच जाते हैं। फिर वो दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। तब गनर जो के मोबाइल से अपनी मॉम को SMS भेजता है और जब गनर का डैड अपने घर आता है तो उसकी वाइफ उसे रोकर बताते है कि गनर का SMS आया था। उसने कहा कि मॉम, मैं ठीक हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। तो दूसरी तरफ वो दोनों एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे होते हैं तो अचानक से उसी पेड़ से इतने कीड़े गिरते हैं कि वो दोनों उसी में बहकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सुबह को गनर का डैड ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि उसने आपको जो गनर का SMS सेंड किया था उससे आपको कुछ पता चला है या नहीं। वो उसे बताती है कि हाँ, वो लोकेशन जंगल की है और परेशानी की बात तो ये है कि जंगल में आग भी लग चुकी है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ जंगल में उस आग को बुझाने जा रही हूँ और वहाँ मैं गनर को भी ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। तब गनर का डैड टीवी में भी जंगल में आग लगी देखता है जिसे देखते ही वो अपनी वाइफ को कहता है कि वो जंगल में जा रहा है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। ये कहते ही वो जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ वो आदमी जिम आ जाता है जो गनर के डैड को बताता है कि उसने गनर के पोस्टर देखे, इसलिए वो उसे बताता है कि गनर वाटरमैन को ढूंढने जंगल में गया है। गनर का डैड ये सुनते उसे बताता है कि हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। ये कहते वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ गनर और जो एक नदी को पार करने के लिए वहाँ पड़े एक पेड़ के ऊपर चढ़कर आगे जाते हैं जहाँ वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं। गनर जो से पूछता है कि तुमने तो वाटरमैन को देखा है, वो हमें कहाँ मिलेगा? जो उसे बताती है कि मुझे बस पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने वाटरमैन को नहीं देखा है। मुझे लगता है कि वाटरमैन की बस एक स्टोरी है, वो रियल में नहीं है, इसलिए हमें वापस जाना चाहिए। गनर उसे कहता है कि वाटरमैन है, मैं उसे ढूंढूंगा ताकि मैं अपनी मॉम
को ठीक करवा सकूं उसी पत्थर से। मगर जो उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो तुम जाओ, मैं वापस जा रही हूँ। ये कहते ही वो वापस पीछे चले जाते हैं और गनर वाटरमैन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे वाटरमैन का घर मिल जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तो उसी वक्त वो किसी की आने की आहट सुनता है। ये सुनते ही वो एक बेड के नीचे छुप जाता है। तो वहाँ पर सच में वाटरमैन आ जाता है, जो गनर को कहता है कि तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देख चुका हूँ। ये सुनते ही गनर उसके सामने आ जाता है। गनर उसे कहता है कि मेरी मॉम बीमार है, उसे सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। वाटरमैन उसे कहता है कि मुझे मेरी ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें मेरी वाइफ ही मेरे साथ नहीं है। मैं अपनी वाइफ को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। तो तभी वो जो की आवाज सुनते हैं, जो चीख चीख कर गनर को बुला रही होते हैं। वाटरमैन वो सुनकर गनर से पूछता है कि वो तुम्हारी दोस्त है। गनर उसे बताता है कि हाँ, वो मेरी दोस्त है। वाटरमैन गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुमने अपनी दोस्त को अकेले छोड़ा सिर्फ इस पत्थर के लिए। गनर जब उस पत्थर को देखता है तो उसे पता चलता है कि वाटरमैन रियल में नहीं है, वो तो बस एक स्टोरी है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो तो उसकी इमेजिनेशन है। और जब वो अपनी इमेजिनेशन को बंद करता है तो वो खुद को अभी भी जंगल में उसी जगह पर देखता है। तो इसी बीच हम जो को देखते हैं, जो जंगल में गनर को ढूंढ रही होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर गनर आ जाता है। फिर वो दोनों जंगल में आग को देखकर बहुत डर जाते हैं। तो तभी वहाँ पर गनर का डैड आ जाता है, जो भागते हुए अपने बेटे को गले लगा लेता है। फिर गनर का डैड उन दोनों को कहता है कि अब हमें पानी में ही तैर कर आगे जाना होगा, जिससे वो तीनों पानी में तैर कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपने घर आ जाते हैं, जहाँ गनर भागते हुए अपनी मॉम के गले लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि गनर के मॉम डैड ने अब जो को भी अपनी फैमिली का एक हिस्सा बना लिया होता है, जिससे वो सब अब बहुत खुश होते हैं। और इससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।